हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है, आपने अक्सर मूवी में देखा होगा है हीरो और विलेन की। होता क्या है कि हीरो होता है, उसमें एक विलेन होता है। विलेन की बहन या फिर कोई रिलेटिव, उन दोनों में को आपस में प्यार हो जाता है। हीरो और विलेन में लड़ाई हो जाती है। तो कहानी कुछ आज की ऐसी ही है, एक डॉन की है। एक शख्स और एक डॉन की। तो क्या आपकी कहानी मैं शुरू करता हूँ? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी है राजस्थान के अलवर की, जिसकी कहानी है, उसका उस शख्स का नाम है जतिन जैन। ये एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। आम नॉर्मल सा प्रॉपर्टी डीलर होता है। इसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही होती है। इसका परिवार भी वहीं पे रहते हैं उसके साथ। अब ये जिंदगी सब सही चली, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरते जाता है तो ये गलत लाइन में घुस जाता है। जैसे कि छोटे मोटे कह सकते हैं क्रिमिनल माइंडसेट हो जाता है। वो सट्टेबाजी में घुस जाता है। और भी मतलब जो भी दो नंबर के काम होते हैं उन सब भी में घुस तो सट्टेबाजी में घुस जाता है। और भी दो नंबर के काम होते हैं उसमें घुस जाता है। इसी बीच वो मर्डर भी करता है और इन सब लाइनों में क्रिमिनल में काफी ज्यादा वो मतलब अपने आप को फैलाने लगता है। तो इसी बीच जब एक मर्डर करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब ये जेल जेल चला जाता है। जेल जाता है, वहां पे काफी बड़े बड़े छठे हुए बदमाश से मिलता है। उनमें से काफी कुछ दिग्गज बदमाश होते हैं जो बहुत बड़े बदमाश होते हैं, हाई लेवल के। और कुछ छोटे मोटे, सभी से बातचीत होता है, सभी से दोस्ती भी होती है। और ये जेल से फिर कुछ समय बाद वो छूट जाता है। अब छूटता है, फिर अपना रेगुलर रूटीन जो उसका था फॉलो करता था। जितने भी दो नंबर के काम थे जो करता था वो करने लगता है। और इसकी जिंदगी चलने लगती है। अब समय आता है 1 फरवरी 2022। अब होता क्या है कि 1 फरवरी 2022 को अचानक ये नितेश जैन गायब हो जाता है। अब इनकी फैमिली को चिंता नहीं होती गायब होता है तो। अब क्यों नहीं होती? अक्सर ये जब जेल से वापस आया तो अक्सर ये गायब हो जाता था बीच बीच में। तो इसलिए इन्हें लगा कि फिर ये यूं ही गायब हो चुका है। तो इन्हें चिंता नहीं होती, वो लोग कुछ करते नहीं। लेकिन जब 2 3 दिन 4 दिन गुजर जाता है तो थोड़ी बहुत चिंता सताने लगती है। होता क्या है कि जब पहले गायब होता था तो फोन कभी आज तक ऑफ नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने फोन ऑफ कर दिया था। खैर 2 3 दिन और गुजरते हैं, लगभग 6 7 दिन गुजर जाते हैं। तब जाके इनके पेरेंट्स को काफी वाकई में चिंता होती है ज्यादा। तो उन्हें जाके अरवल के सॉरी हाँ अलवर अलवर के पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट ले आते हैं, मेरा बेटा गायब हो चुका है। तो गायब हो चुका, पुलिस रिपोर्ट लिखती है और कहते हैं कि उनसे खतरा भी है जान का। अब पुलिस से सुनती है तो बात मामला जब जान का आता है तो पुलिस भी थोड़ा जल्दी एक्शन लेती है। तो पहले पूछती है कि क्या मामला बताइए। तो बताता है कि उतना तो नहीं पता है, बस इतना पता है कि उसकी माँ बताती है कि मेरे बेटे को मतलब नितेश जैन के नितेश जैन ने अपने भाई को बोल के रहता है मेरे पीछे कुछ क्रिमिनल पड़े हैं, हो सकता है उनसे मार दे। तो ये एक नाम लेते हैं, हरी लंगड़ा। अजमेर का ये एक बहुत बड़ा डॉन है। तो हरी लंगड़ा एक अजमेर का डॉन जिसका नाम लेते हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि डाउट है कि यही लोग ये मार देगा। तो अब फौरन पुलिस एक्शन में आती है जब एक डॉन रिलेट कर रहा है किसी क्राइम में। तो अब वो अजमेर यहाँ की पुलिस अलवर की अजमेर की पुलिस को कांटेक्ट करती है और उसके बारे में डिटेल निकालती है। तो पता चलता है ये एक हिस्ट्री थीटर है काफी पुराना, जो कि अक्सर जेल आते आते लगता है हर तरह के क्राइम में ये इन्वॉल्व है। अब वहाँ की यहाँ की पुलिस वहाँ जाती है, फिर इंक्वायरी करती है हरी लंगड़ा से, लेकिन कुछ खास उनके हाथ लगता नहीं। प्लस हरी लंगड़ा की जो गैंग है उससे भी पूछताछ होती है, लेकिन कुछ खास मिलता नहीं। अब इधर पुलिस सर्विलेंस पे डाल देती है उनके सभी के फोन। इधर फिर उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड खंगालते कि आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है, नितेश जैन और हरी लंगड़ा का। तो जब बैकग्राउंड खंगाला जाता है कि क्या रिलेशन है, कैसे दोस्ती हुई, कैसे जान पहचान हुई, तो एक स्टोरी निकल के आती है। तो स्टोरी क्या है चलिए मैं बताता हूँ। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब ये नितेश जैन जेल गया हुआ था मर्डर केस में, मैंने बताया, तो उसी टाइम उसी जेल में हरी लंगड़ा भी था। और जब हरी लंगड़ा था और ये दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो मैंने बताया कि काफी छठे बदमाश थे, काफी बड़े बड़े थे। तो हरी लंगड़ा भी सॉरी हरी लंगड़ा भी उसी में था। तो अब ये नितेश और हरी मिलते हैं, आपस में इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। एक तो हरी जो है वो काफी बड़ा डॉन है, पहले से भी डॉन है। और ये नितेश अभी भी डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, डॉन के लाइन में आ चुका है। ये बन रहा है और बन चुका है। तो अब ये नितेश जो चाहता था कि मैं किसी बड़े आदमी का मेरे सर पे हाथ हो, तो इसी को देखते हुए वो दोस्ती करता है हरी हरी से।
अब दोस्ती होता है, फिर इन लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बातचीत होती है। कुछ समय गुज़रता है तो दोनों एक-एक करके जेल से छूट जाते हैं। अब ये जेल से जब छूटते हैं तो वापस आते हैं। अब एक राजस्थान का रहने वाला नितेश, जो कि प्रॉपर्टी डीलर था, फिर गलत धंधे में काम किया, एंट्री किया, मर्डर मर्डर किया, फिर जेल गया, फिर अब वो छूट गया। और जब जो हरी था वो भी छूट जाता है, वो है अजमेर का। तो ये दोनों छूट जाते हैं, फिर जो नितेश जैन है वो हरि के घर पे जाने लगा, हरि लंगड़ा के। अब इन दोनों में दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, तो वो हमेशा आना-जाना होने लगा। इसी बीच ये मिलता है हरि की बीवी से। अब हरि की बीवी से मिलता है लेकिन उतना कुछ ख़ास बातचीत नहीं होती है। समय गुज़रता जाता है, ये लोग का अपना जो भी काम-धंधा करते थे, वो सब करते रहते हैं। प्लस अब नितेश भी है अपने हरि के दोस्त के यहाँ जाने लगता है। अब दोनों में दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो धीरे-धीरे अब हरि की बीवी से भी उसका बात शुरू हो जाता है, बात करना स्टार्ट हो जाता है हरि की बीवी से नितेश जैन का। अब बात शुरू हो जाता है, फिर इन दोनों में करीबियाँ बढ़ने लगती हैं। अब करीबियाँ बढ़ने लगती हैं तो ये बात करीबियाँ तो बढ़ती है, लेकिन ये बात का खबर इस हरि को नहीं होता है। हरि को अब खबर नहीं होता है, लेकिन अब होता क्या है कि फिर कुछ समय जब गुज़रता है, तो भाई साहब अब ये हरि का दुर्भाग्य कहिए, अब उसे एक पुराना केस पुलिस खोलती है और उसे अरेस्ट करके हरि को ले जाती है। अब हरि चला गया जेल, इसका इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलता है। अब इधर जो फ़ोन सर्वेलेंस पे डाला हुआ था, स्टोरी ये जो मैंने सुना उससे पहले फ़ोन सर्वेलेंस पे था, और इधर ये सब स्टोरी पता चलता है पुलिस को। तो फ़ोन सर्वेलेंस पे था, उसपे एक नंबर मिला मनोज यादव का। तो मनोज यादव से अक्सर ये हरि बात कर रहा था इधर, जब पुलिस हरि से पूछताछ की उसके बाद। उसके पहले भी बातचीत हो रहा था मनोज यादव से काफ़ी। तो अब मनोज यादव का कुंडली निकाला जाता है तो पता चलता है कि मनोज यादव एक पैसा लेके मर्डर करता है, छोटे-मोटे क्राइम भी करता है। तो पुलिस उससे जाके उठाती है, अपने अंदाज में पूछताछ करती है। तब ये एक अलग स्टोरी बताता है। अब ये कहानी को वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ से ये बताता है मनोज। तब मैंने बताया कुछ पहले कि वो दोनों में करीबियाँ बढ़ने लगी थी बीवी में, हाँ सॉरी, हरि की बीवी और नितेश जैन में करीबियाँ तो बढ़ने लगी। अब ये जेल चला गया, तो जब जेल चला गया तो ये जो नितेश है उसका रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। अब ये दोनों खुलेआम मिल रहे हैं, खुलेआम उन्हें जो करना है अपना कर रहे हैं। अब जो हरि लंगड़ा है, उसे उसके एक आदमी उसे इन्फॉर्म करता है जेल में कि आपकी बीवी का और नितेश जैन का मतलब कुछ चल रहा है। काफ़ी क्लोज़ आ चुके हैं वो लोग। अब ये बात सुनने के बाद उसे नितेश जैन को सॉरी, हरि लंगड़ा को गुस्सा आ जाता है। अब भाई साहब हरि लंगड़ा को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था उस समय। अब वो वापस आता है, जेल से छूट जाता है, कुछ समय बाद वापस आता है। और उसका जो अपना गैंग का सर्कल होता है, क्रिमिनल का जितना भी बड़ा सर्कल होता है, उसमें एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी नितेश जैन को मारेगा, उसे मैं मुँह माँगा रकम दूँगा। तो ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद कुछ छठे और बदमाश जो होते हैं, सुपारी किलर, वो लोग आते हैं सामने। तो उनमें से एक किलर होता है मनोज यादव, वो आता है आगे, और फाइनली इससे डील फिक्स होती है। ये 20 लाख रुपए माँगता है कि 20 लाख दीजिए, मैं मार दूँगा। अब 20 लाख रुपए मारता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मारता है। ये 5 लाख रुपए अपने पास रखता है, और ये 3 आदमी को सेट करता है इसे मारने के लिए, नितेश को। मनोज मतलब खुद 5 लाख रखता है और 15 लाख में डील फिक्स करता है दूसरे को देने के लिए, 3 किलर को मारने के लिए। अब इधर सुपारी दे दिया गया। पहले तो लंगड़ा ने दिया यादव को, मनोज यादव, और मनोज यादव ने अपने 3 आदमी को दे दिया। 5 लाख रुपए रखे, 15 लाख में डील फिक्स। तो आधा पैसा उसने दे दिया पहले, और आधा बोला कि पैसा दूंगा मैं तुम्हें मारने के बाद। इधर अब जबकि क्रिमिनल ये भी था, इसका भी बैकग्राउंड अब डॉन मतलब बन ही रहा था, नितेश जैन। तो इसी में 2 आदमी नितेश जैन के भी होते हैं। तो अब ये खबर नितेश जैन तक भी पहुंचती है, उसका दोस्त जो हरि लग रहा है, उसे उसकी बीवी और उसके बारे में पता चल गया है। वो उसे मरवाने के लिए सुपारी निकाल चुका है, और उसे मारने के लिए कुछ लोग लग चुके हैं, कभी भी मार सकते हैं। तो काफ़ी परेशान होता है नितेश जैन, और उसे अब एक हथियार चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि वो या तो वो बचाव करे या तो फिर उसे लंगड़ा को मार दे। तो खैर वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे हथियार नहीं मिलता, मारने के लिए कोई गन नहीं मिलता। लेकिन खैर इसके भी कॉन्टेक्स्ट है, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पुराने दोस्त को याद करता है। तो इसके कुछ दोस्त ऐसे बोलते हैं कि एक काम करो, गन मैं दिलवा दूंगा, जहाँ बताओ चले जाओ। तो ये कुछ आदमी के पास भेजते हैं, वो आदमी रहता है, वो बोलता है ठीक है मैं दिलवा दूंगा।
तो तारीख आती है 13 फरवरी। 13 फरवरी को कुछ लोग मिलते हैं इसे, जो कि मतलब इसे गन दिलवाने के लिए बोलते हैं, चलिए हम दिलवा देंगे। तो ये इसे गन चाहिए था, ये जाता है, बोला ठीक है कहाँ मिलेगा, तो ये लोग 3 लोग जो थे वो बताते हैं फिरोजाबाद में मिलेगा। तब ये 3 लोग और वो नितेश, वो दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन नितेश जैन इस बात से बेखबर था कि वो जो 3 लोगों के साथ बैठा है, अब दरअसल वही 3 लोग हैं जो इसे मारने का सुपारी लिए हुए हैं। इस बात से बिल्कुल बेखबर था। ये तो पता था कि कुछ लोग लगे हुए मारने के लिए मार देंगे, ये नहीं पता था कि जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ ये वही लोग हैं। खैर ये लोग फिरोजाबाद पहुंचते हैं। फिर रास्ते में एक इन्हीं 3 में से एक बोलता है कि एक काम करते सर, एक काम कीजिए, चलिए मेरे घर चलिए, वहां पे कुछ खा पी लेते हैं, फिर आपको गन दिलवा दूंगा, फिर आप में निकल जाइएगा। तो ठीक है। और एक बात बता दूं कि जो प्लानिंग होती है वो जहाँ पे मतलब जहाँ पे घर होता है उस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो इन्होंने एक निशा पर छोटा सा पार्ट कुछ कॉपी पेस्ट किया था इस क्राइम में। उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि जो कंस्ट्रक्शन का काम था, तो जो फर्श होता है उसे थोड़ा सा खोद दिया था। अब क्यों खोदा था आगे पता चलेगा। तो अब ये नितेश जाता है उनके साथ, एक के घर पे जाता है। अब घर पे जाता है तो अब जो भी वो लोग बैठते हैं, तो इन 3 में से उठता है पीछे से किसी धारदार मतलब भारी चीज से माथे पर अटैक करता है पीछे। अब वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो लोग गला दबाते हैं, गला दबाते हैं तो मर जाता है। अब मर जाते ही ये जो मैंने बताया कि गड्ढा खोदा गया था, ये इसीलिए खोदा गया था। अब इसकी लाश को गड्ढा में डालकर उसे मतलब टाइल्स बिछा दिया जाता है। अब दूसरा मूवी जो 2 था उसमें बता देते यही दिखाया गया था इसी टाइप का, कि उनका मानना था ये 3 लोग मूवी देख चुके थे और यही चीज कॉपी पेस्ट किए थे कि अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और नीचे जमीन का गाड़ देते हैं, टाइल्स लगा देंगे, तो मजदूर भी है तो कोई ध्यान नहीं देंगे और अपना काम क्या बिल्डिंग बनाएंगे, कौन देखने आता है इसके नीचे क्या है। लेकिन अब उनकी चालाकी काम नहीं है, मनोज पकड़ा गया और उसने सब चीज बता दिया। तो पुलिस ये बयान रिकॉर्ड करती है। इसके बाद वो वहां के फिरोजाबाद की पुलिस को कांटेक्ट करती है। फिर फिरोजाबाद की पुलिस, अजमेर की पुलिस और ये राजस्थान की पुलिस, वो सभी मिलके जाते हैं वहां पे फिरोजाबाद। और वहां पे जिस घर के बारे में मनोज ने जिक्र किया था वहां पे जाके खोदते हैं, चेक करते हैं तो सही में वहां पे लाश होती है। अब वो 3 लोग को पकड़ना था जो लोग की, अब जो लोगों ने मारा है, फिर कैसे पकड़ा जाए, आखिर है कौन। तो खैर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि 50 पैसे उन्होंने बोला था पहले लूंगा, 50% बाद में देने वाला था हरी लंगड़ा, मनोज देने वाला था बाद में। 50% दे दिया, मतलब 20 लाख में 15 लाख में डील हुआ, 7.5 लाख रुपए दे दिए होंगे। सब बोलते हैं काम करो, अपने टीम को कांटेक्ट करो, मनोज को बोला जाता है और उसे बुलाओ, बाकी के पैसे हम दे देते हैं। मतलब इसे बुलाने के बहाने, मतलब इसी बहाने से बुलाओ। तो मनोज कॉल करता है, अपना कांटेक्ट करता है, बोलता है क्या हो बाकी के पैसे ले लो, तुम्हें मर्डर कर दिए। और ये जो जेल गया था, पकड़ाया था मनोज यादव, पुलिस इस बात को मतलब सर्कुलेट नहीं करते कहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है सर्कुलेट हुआ तो वो सतर्क हो जाएंगे। अब पुलिस एक बैग में नकली नोट, नकली चीजें भर देती है, ऊपर से एक कुछ असली नोट मतलब भर देती है। अब जो जगह जो टाइम जो जगह डिसाइड होती है, वहां पे पुलिस के कई सारे आदमी सादे वर्दी में रहते हैं। अब वो लोग आता है, 3 लोग आते हैं बैग लेने के लिए। इसे धमका वार्निंग दे दी जाती है कि तेज मत करना, इशारा मत करना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब वो लोग आते हैं, फिर जो पुलिस होती है वहां आदमी वो लोग इधर दबोच लेते हैं। फिर अपने अंदाज में कुटाई करते हैं, फिर सभी को अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो हरी लंगड़ा हो, मनोज हो या फिर वो 3, सभी को 5 लोग को अरेस्ट किया जाता है। यही थी हमारी आज की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।